हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ मास्टरमाइंड क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसका ये जो परिभाषा मैंने लिख रखा है, इसके एक एक शब्द को अच्छे से समझना है कि किस शब्द का क्या अर्थ है। ओके, चलिए यहाँ पर चित्र देखिए। इस चित्र में दिखाया गया है कि एक टॉर्च है, टॉर्च से प्रकाश किरण निकल रहा है और दर्पण है, और दर्पण से टकरा करके परावर्तित हो रहा है प्रकाश किरण। अब सोच रहे होंगे कि ये लाइन जो है, ये लाइन दर्पण कैसे है, एक रेखा दर्पण कैसे हो सकता है। तो आइए इसको समझते हैं। ये देखिए, दर्पण मेरे हाथ में है, इस तरह से दर्पण रखा हुआ है। तो जो दर्पण का किनारा है, यही किनारा यहाँ दर्पण में, यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, तो ये दर्पण है, दर्पण पे टॉर्च का प्रकाश किरण गिर रहा है और गिर करके परावर्तित हो रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये एक समतल चिकना पृष्ठ है। समतल मतलब प्लेन, ठीक है, चिकना पृष्ठ है, पालिश युक्त पृष्ठ है। तो जब प्रकाश किरण, देखिए परिभाषा समझेंगे, परिभाषा मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, समझिए प्रकाश के परावर्तन का। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकना समतल पृष्ठ पर गिरता है तो टकरा करके वापस उसी ओर लौट जाता है जिधर से वो आया है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ओके, जब प्रकाश किरण किसी चिकना समतल पालिश युक्त पृष्ठ, चिकना समतल पालिश युक्त पृष्ठ जैसे दर्पण या बर्तन भी हो सकता है, नया बर्तन काफ़ी शाइन करता है, उसमें आप अपना फेस देख सकते हैं, चेहरा दिखाई देता है। दर्पण में भी आपको अपना चेहरा दिखाई देता है। या फिर कोई कार आप जब लेते हैं, खरीदते हैं नया कार, तो नए कार का जो बॉडी होता है, पॉलिश किया गया होता है, चमकदार दिखाई देता है। ठीक है, तो जब प्रकाश किरण किसी चिकना समतल पालिश युक्त पृष्ठ से टकराता है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब क्या है, देखिए ये दर्पण है, दर्पण के ऊपर ये पूरा माध्यम 1 है और दर्पण के नीचे माध्यम 2। ठीक है, तो दर्पण के ऊपर पूरा माध्यम 1 है, दर्पण के पीछे दूसरी ओर माध्यम 2 है। तो प्रकाश माध्यम 1 से आया है और वापस माध्यम 1 में ही लौट जा रहा है, माध्यम 2 में नहीं जा रहा है। प्रकाश दर्पण के पीछे नहीं जा रहा है। ठीक है, प्रकाश माध्यम 1 से आया है और वापस माध्यम 1 में ही लौट गया है, टकरा करके माध्यम 2 में नहीं गया है, दूसरी ओर नहीं गया है, दर्पण के पीछे नहीं गया है। तो परिभाषा क्या लिखते हैं प्रकाश के परावर्तन का, तो जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने समतल पृष्ठ से टकराता है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाता है जिस माध्यम से वो आया होता है, जिस माध्यम से आया उधर ही वापस लौट गया। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो उम्मीद है आपको प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा समझ में आ गया होगा। ठीक है, जब प्रकाश किरण किसी चिकना समतल पालिश युक्त पृष्ठ से टकराता है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ओके, चलिए यहाँ देखिए, टॉर्च से जो प्रकाश आके गिर रहा है, इस किरण को हम कहेंगे आपतित किरण। ठीक है, और इस किरण को जो प्रकाश टकरा करके लौट रहा है, इसको हम कहेंगे परावर्तित किरण। तो ये है आपतित किरण। आपतित किरण क्या होता है, तो टकराने वाला किरण होता है। परावर्तित किरण क्या होता है, तो लौटने वाला किरण होता है। तो आपतित किरण का मतलब है टकराने वाला किरण, टकराने वाला किरण। परावर्तित किरण का क्या मतलब है, लौटने वाला किरण। ओके, चलिए देखिए, इस बिंदु पर प्रकाश गिर रहा है, इस बिंदु को हम कहेंगे आपतन बिंदु। ओके, तो आपतन बिंदु किसे कहेंगे, यहाँ चित्र में बिंदु O को आपतन बिंदु कह रहे हैं। बिंदु O आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु क्या होता है, तो जिस बिंदु पर प्रकाश गिरता है, ठीक है, जिस बिंदु पर प्रकाश गिरता है, जिस बिंदु पर प्रकाश गिरता है उसको हम कहते हैं आपतन बिंदु। चलिए, परावर्तक तल, रिफ्लेक्टिंग प्लेन क्या होता है। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। ये दर्पण है, दर्पण के इस पृष्ठ को हम परावर्तक तल कहेंगे। ठीक है, जिस पृष्ठ से प्रकाश टकरा करके परावर्तित हो रहा है उस पृष्ठ को हम कहेंगे परावर्तक तल। ओके,
तो परावर्तक तल का मतलब क्या है? जिस पृष्ठ से प्रकाश टकराकर लौटता है, जिस पृष्ठ से प्रकाश टकराकर लौटता है उसको हम क्या कर रहे हैं? परावर्तक तल कह रहे हैं। ओके, चलिए। अभिलंब नॉर्मल क्या है? तो देखिए, जिस बिंदु पर प्रकाश गिर रहा है वहाँ पर एक लंबवत रेखा खींची गई है, उस रेखा को हम कह रहे हैं अभिलंब। ठीक है, अभिलंब जो है इस दर्पण पर 90 डिग्री के एंगल पे है। तो अभिलंब क्या होता है? तो आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। ठीक है, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंबवत रेखा, लंबवत रेखा। आपतित किरण किसे कह रहे हैं? गिरने वाली किरण को, टकराने वाली किरण को कह रहे हैं। परावर्तित किरण किसे कह रहे हैं? लौटने वाली किरण को कह रहे हैं। आपतन बिंदु किसे कह रहे हैं? तो जिस बिंदु पर प्रकाश गिर रहा है। परावर्तक तल किसे कह रहे हैं? तो परावर्तक तल जिससे प्रकाश टकरा करके लौट रहा है। ठीक है, परावर्तक तल जिस पृष्ठ से प्रकाश टकरा कर लौटता है। ओके, अभिलंब किसे कह रहे हैं? तो आपतन बिंदु पर खींचा गया लंबवत रेखा अभिलंब हो गया। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा किसको क्या कह रहा है। अब हमें जानना है कि आपतन कोण क्या होता है और परावर्तन कोण क्या होता है। देखिए, ये जो कोण है इसको हम आपतन कोण कह रहे हैं। आपतन कोण को स्मॉल आई से दिखा रहे हैं और इस कोण को परावर्तन कोण कह रहे हैं। परावर्तन कोण को स्मॉल आर से दिखाते हैं। आपतन कोण का परिभाषा क्या लिखते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। ठीक है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है इसको हम कहेंगे आपतन कोण। अच्छा, और परावर्तन कोण किसे कहेंगे? तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है इसको हम कहेंगे परावर्तन कोण। तो आपतन कोण का परिभाषा क्या बताया मैंने? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, अभिलंब के बीच का कोण। परावर्तन कोण क्या है? इसका परिभाषा क्या बताया मैंने? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। ओके, चलिए। अब यहाँ पर कलई के बारे में आपको जानना है। कलई को अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिश। चलिए, तो दर्पण के जिस पृष्ठ पर हम लोग चेहरा देखते हैं उसको हम क्या कह रहे हैं? परावर्तक तल कह रहे हैं। ठीक है, दर्पण में जिधर से चेहरा हम लोग देखते हैं, अपना फेस देखते हैं, उसको परावर्तक तल कह रहे हैं। और दूसरी तरफ पॉलिश किया गया होता है। दर्पण में हम लोग अपना चेहरा देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं? तो दर्पण के दूसरी तरफ पीछे से पॉलिश किया गया होता है। किस चीज़ का पॉलिश किया गया होता है? चांदी का पॉलिश किया गया होता है, कलई किया गया होता है। कलई, चांदी का बहुत ही बारीक परत चढ़ा होता है दर्पण के पीछे से। अच्छा, वो दर्पण का चांदी का जो परत है वो उखड़ न जाए, ठीक है, छूट न जाए, इसके लिए ऊपर से एक लाल पेंट चढ़ा देते हैं ताकि वो जो चांदी का पॉलिश है वो सुरक्षित बचा रहे। ठीक है, तो लाल रंग का जो पेंट चढ़ाएंगे उसको हम कहेंगे सुरक्षा कवच, ताकि चांदी का पॉलिश उखड़ न जाए। अगर चांदी का पॉलिश उखड़ जाएगा तो आर पार प्रकाश निकल जाएगा। आप दर्पण लीजिए, दर्पण के पीछे से जो पॉलिश है उसको आप खुरच करके छोड़ा लीजिए तो देखेंगे कि आर पार दिखने लगेगा। ठीक है, तब आपको उसमें आप अपना चेहरा नहीं देख पाएंगे। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अच्छे परावर्तक का नाम बताइए। कौन सा ऐसा पदार्थ है जो सबसे अच्छा परावर्तक है? तो इसका आंसर है चांदी। चांदी प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है। ठीक है, इसका यूज हम करते हैं दर्पण में पीछे कलई करने में। कलई मतलब पॉलिश। तो कलई का भी अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, ये सीमा है। सीमा, इस लाइन को हम सीमा कह रहे हैं क्योंकि इस सीमा के इधर माध्यम 1 है और इस सीमा के दूसरी ओर माध्यम 2 है। ठीक है, सीमा क्यों कह रहे हैं? समझ में आ गया?
अब हमें प्रकाश के परावर्तन का नियम जानना है। ठीक है, हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ मास्टरमाइंड क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। ठीक है, इसके बाद हम लोग इस नियम पर कुछ सवाल लगाएंगे। हम लोग जानेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, एक प्रथम नियम है, एक द्वितीय नियम है। चलिए प्रथम नियम समझते हैं पहले। प्रथम नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, एक प्लेन में। मतलब क्या है, देखिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। ये तीनों के तीनों आपको एक प्लेन में नज़र आ रहे होंगे, एक ही प्लेन में, एक तल में नज़र आ रहे होंगे। एक ही पृष्ठ में तीनों हैं, कोई इस प्लेन के बाहर नहीं है, तीनों में से कोई भी इस प्लेन के बाहर नहीं है। मतलब क्या है, अगर नहीं समझ में आया तो एक दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि ये कॉपी है मेरे पास और ये आपतित किरण हो गया, एक अभिलंब हो गया, एक परावर्तित किरण हो गया। ओके, अब ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में है, कोई ऐसे नहीं है, ऐसे इस तरह से नहीं हो सकता है कि आपतित किरण ऐसे गिरे और इस तरह से जाए, ये गलत है। अब तीनों में से ये क्या हो गया, आपतित किरण बाहर चला गया है, प्लेन के बाहर चला गया है, ये गलत है। उसी तरह से इस तरह से बनाओगे तो भी गलत कहलाएगा। उसी तरह से इसको अगर बाहर कर दोगे प्लेन के, ऐसे बना दोगे तो भी गलत कहलाएगा। अब तो ये क्या है, ये प्लेन के बाहर चला गया है, परावर्तित किरण प्लेन के बाहर चला गया है, तो ये गलत हो जाएगा। तीनों क्या होने चाहिए, तीनों के तीनों जो है एक प्लेन में होने चाहिए। ठीक है, तो ये परावर्तन का प्रथम नियम है। ओके, प्रथम नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ठीक है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल, एक ही प्लेन में होते हैं। चलिए परावर्तन का दूसरा नियम देखिए, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। ये परावर्तन का द्वितीय नियम है। कोण I और कोण R हमेशा बराबर होते हैं। ओके, तो ये द्वितीय नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। चलिए इस पर कुछ सवाल लगेगा। चलिए सवाल देख लेते हैं किस तरह से लगते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम पर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ एक दर्पण रखा हुआ है, ठीक है, ये दर्पण है, दर्पण पे प्रकाश गिर रहा है, परावर्तित हो रहा है। ये कोण दे रखा है, आपतन कोण और परावर्तन कोण पूछ रहा है। ठीक है, उसी तरीके से इस फिगर में आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण दे रखा है 60 डिग्री, आपतन कोण और परावर्तन कोण पूछ रहा है। यहाँ पर किरण, प्रकाश किरण लंबवत गिर रही है दर्पण पे। ठीक है, दर्पण है, दर्पण पे प्रकाश लंबवत गिर रही है, सीधे लंबवत। तो कोण I और कोण R का मान क्या होगा। यहाँ पर दो दर्पण रखे हुए हैं, एक दर्पण ऐसे रखा हुआ है, दूसरा दर्पण इस तरह से रखा हुआ है 90 डिग्री के एंगल पे, दोनों दर्पण लंबवत है, प्रकाश गिर रहा है इस तरह से। चित्र में इस कोण का मान निकालना है, इस वाले कोण का मान कितना होगा। चलिए तो ये चारों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इधर ये 30 डिग्री दिया है, आपतन कोण और परावर्तन कोण पूछ रहा है। इस बिंदु पर पहले अभिलंब खींचो, लंबवत रेखा। चलिए टोटल ये 90 होगा, ये 30 है, ये कोण कितना होगा, ये कोण हो जाएगा 90 में से 30 घटा दो, 60 होगा, 60। अब ये 60 है तो इधर भी क्या होगा, 60 होगा, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो आपतन कोण निकल गया, कितना आया 60 डिग्री आंसर, और परावर्तन कोण R भी कितना आया, परावर्तन कोण R भी आया 60 डिग्री। ये हो गया आंसर। ओके, चलिए आइए इस क्वेश्चन में देखिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 60 डिग्री दिया है, आपतन कोण परावर्तन कोण पूछ रहा है। चलिए इस पर एक लंबवत रेखा खींचते हैं। तो जब लंबवत रेखा खींचेंगे तो यहाँ जो कोण है दो भागों में बढ़ जाएगा, तो 60 डिग्री दो भागों में बटेगा, कितना कितना होगा, 30 होगा और 30 होगा, यानी आपतन कोण हो जाएगा 30 डिग्री और परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये हो गया आंसर। चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ प्रकाश किरण लंबवत गिर रहा है, लंबवत गिर रहा है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण कैसे पता करेंगे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, लंब खींचो। तो इस बिंदु पर जब हम लंब खींचेंगे, लंब, ओके, तो ये लंब खींच दिया मैंने। तो हम क्या देख रहे हैं, आपतित किरण जिस रास्ते से प्रकाश आएगा टकरा करके उसी रास्ते से लौट जाएगा,
अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही रेखा पर हो जाएंगे, ठीक है, एक ही लाइन में हो जाएंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही रेखा पर, एक ही लाइन में हो जाएंगे। इस केस में जो कोण होगा, कोण आई किसके किसके बीच का कोण है? तो ये जो है अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण है, कोई कोण ही नहीं बनेगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण हो जाएगा 0। उसी तरीके से ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा? 0 होगा, कोई कोण ही नहीं बनेगा। एक ही रेखा में तीनों है, एक ही लाइन पर है तीनों। ये हो गया आंसर। चलिए इस फिगर में देखिए, यहाँ का कोण पता करना है। यहाँ 60 डिग्री पर प्रकाश गिर रहा है तो 60 डिग्री पर ही परावर्तित होगा। ओके, चलिए अब देखिए इधर, ये 60 है तो ये कितना होगा? ये होगा 30। अरे टोटल 90 होता है ना, ये लंब है तो ये, अगर ये 90 डिग्री होना चाहिए, पूरा मिलाकर 90 होना चाहिए, तो ये 60 है तो ये कितना होगा? ये होगा 30। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये 30 है या 90 है तो ये कितना होगा? तो ये होगा 60। तभी तो तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 आएगा, ठीक है। किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये 30 है या 90 है तो ये 60 होगा। चलिए अब देखिए, ये 60 है तो ये कोण कितना होगा? तो ये पूरा 90 है, ये 60 है तो ये होगा 30। अब ये 30 है तो ये भी क्या होगा? ये भी 30 होगा, तो ये हो गया 30 डिग्री आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।